नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम धन लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा छोटा उपाय आपको बतलाएंगे जिसमें ना आपको कोई पूजा करनी, न मंत्र बोलना, न कोई ऐसा सामान है जो दुर्लभ हो। बिल्कुल सामान्य सा उपाय बतलाएंगे और वह आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। चाहे आपकी नौकरी का काम हो, प्रमोशन का हो, विदेश यात्रा का हो, किसी बड़े मंदिर में जाने का मन आपका कर रहा हो, या आपका कोई अमाउंट पैसा रुका हुआ हो, या आपको किसी विशेष आवश्यकता के अनुसार धन की जरूरत हो, अर्थात कोई भी आपकी कामना हो वह पूर्ण होगी। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम आपको यही बतलाना चाहते हैं दोस्तों कि प्रकृति भगवान है, प्रकृति देवी है, और प्रकृति के साथ जुड़ना ही मनुष्य का साक्षात्कार होना है। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको प्रकृति से जुड़कर काम करना पड़ेगा। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो आपको धरती माता से प्रेम करना होगा। अगर आप कोई भी बाहर का काम करते हैं तो उसमें आपको सब प्रकार के लोगों से बात करनी आनी चाहिए। और अगर कोई आप टीचिंग का काम करते हैं तो आपके अंदर सब व्यक्तियों से शांति प्रिय तरीके से पेश आना सीखना होगा। अगर आपको दुकानदारी करना है तो उस क्षेत्र में जाना होगा। तो हर एक कार्य के लिए अलग अलग कौशल की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें कि छोटे छोटे उपायों से धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कई बार लोग कमेंट भी करते हैं कि आप तो टाइम वेस्ट करते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उन सबको यह बताऊंगा कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके प्रति भाव जरूरी है। और बार बार कहते हैं, जब भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप सबसे पहले तो वीडियो प्रारंभ होते ही कमेंट में जय श्री राम या हनुमान जी का नाम जरूर लिखें, क्योंकि बजरंगबली हनुमान श्री राम जी की कृपा से ये सभी उपाय आप तक पहुंचते हैं। और हमें भी कोई भी अनुभूति होती है उसको हम वीडियो के रूप में आप सब तक पहुंचाते हैं। अगर आपका बार बार काम बनता बनता रुकता है, या कोई बार आपने कहीं बड़े मंदिर में जाने का मन बनाया, बन नहीं रहा है, तो आपको आज हम एक सरल उपाय बतला रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कांच का गिलास बिल्कुल नया होना चाहिए, गुलाब का पुष्प, गंगा जल, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तीनों चीज़ आप लेकर के आइए। ध्यान रहे कांच का गिलास नया हो। नए गिलास को बाजार से लेकर आए, गर्म पानी में उसको थोड़ी देर डुबो कर रखें, फिर उसको साफ करके आप रख लें। गंगा जल, गंगा से लाया हुआ जल, और उसके बाद गुलाब का पुष्प, तीनों चीज आपको लानी है। करना क्या है, बिल्कुल समझदारी से सुनिएगा। शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की शाम को यह उपाय आपको करना है। और ध्यान रहे, आप ज़्यादा मजबूर हैं या वीडियो आपको कृष्ण पक्ष में प्राप्त होती है तो आप कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। अगले शुक्रवार तक 8 दिन का यह आपको उपाय करना है। आपका हर एक अटका हुआ काम बनेगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, इसको आपको समझना है। आपको शुक्रवार की सारे जब घर के काम कंप्लीट हो जाएं कि अभी सोना है, और सोने से पहले यह काम आपको करना है। ध्यान रहे, बहन बेटी, माता, घर का पुरुष, बच्चा, लड़का, कोई भी है उपाय करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। नियम का, समय का ध्यान रखें। नियम क्या होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, सूतक पातक में नहीं जाना, और कोई भी आपको तामसिक भोजन, लहसुन प्याज, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं करना। 8 दिन का उपाय रहेगा। शुक्रवार की शाम को आप कांच के गिलास को आधा पानी का भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डालिए, और कम से कम 5 गुलाब की पत्तियां उसके अंदर आप छोड़ दें। और आपको वह गिलास दोनों हाथों में पकड़ना है, और सबसे पहले गणेश जी को याद करना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। 5-7 बार गणेश जी को याद करें। उसके बाद श्री हनुमते नमः या श्री रामाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, जो भी आपका मन करे, हनुमान जी, सीताराम। और फिर उसके बाद आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना है कि हे विष्णु भगवान,
आपका नमस्कार है। हम माँ लक्ष्मी का उपाय करने जा रहे हैं, आप उन तक यह उपाय पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि कोई भी काम करो तो आप ध्यान रखें कि पति की इजाज़त के बगैर कोई भी पत्नी कहीं नहीं जाती। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को याद करने से पहले भगवान विष्णु से आज्ञा जरूरी है। हाँ, एक चीज़ और हम आपको वीडियो के प्रारंभ में बताना भूल गए। गंगाजल, कांच का गिलास और गुलाब के फूल के साथ साथ आपको एक चीज और जरूरत है, माँ लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो हो जिसके अंदर माँ लक्ष्मी हाथ से मुद्राएं बांटती हुई दिखाई दे। ऐसी फोटो लेकर के आपको यह उपाय करना है। और ध्यान रहे, इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा से करें। शुक्रवार की शाम को बिल्कुल ऐसा हो कि अब हमें सोना है, उस समय आपको गिलास हाथ में पकड़ना है, उसके अंदर सारी चीजें डाल के गणेश जी को, हनुमान जी को, सबको याद करके कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको ओम श्रीं 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 इस मंत्र का जप करना है। श्रीं मंत्र जो है माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसका जप करने से आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। अगले दिन सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना। जो आप उठ करके नहाते हैं, वह स्नान आदि करने के बाद इस गिलास का क्या करना है यह भी हम बतला रहे हैं। लेकिन उससे पहले उठते ही आपको कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से गिलास को हाथों में पकड़ना है और उसी प्रकार से वही जो मंत्र शाम को आपने किया था उनको रिपीट करना है। ऐसा करके उस गिलास को आप वापिस अपने सिरहाने रख दें। बेड का सिरहाना हो उसके ऊपर रख दें, या ऊपर कोई भी तस्वीर लगाने की जगह हो तो वहां पे तस्वीर लगाएं, और पानी को साथ में किसी चेयर आदि पर भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से रख के सोना है। सुबह उठ के उसी प्रकार से आपको गणेश जी का, हनुमान जी का, विष्णु जी का ध्यान करके और श्रीं 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 देवी का 5 से 7 मिनट ध्यान करें। उसके बाद उठ करके स्नान आदि करें। ध्यान रहे, ब्रह्म मुहूर्त का पूरा ध्यान रखना है। इसमें यह कार्य लगभग 4:15 से 5:15 के बीच में होना चाहिए। तो यह उपाय आप लगातार शाम को करें, सुबह ऐसा करें, फिर स्नान आदि करने के बाद आपको उस गिलास जिसके अंदर गुलाब पत्ती डाली थी वह बाहर किसी भी पेड़ में आप डाल दें। और अगर आपके घर में, सबसे अच्छी बात है, बेलपत्र का पेड़ है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से इस उपाय को आप करिए। और 8वें दिन आपको जब अगला शुक्रवार आएगा उस दिन लाल रंग का कोई भी आपको लाल बूंदी, जलेबी, पनीर की जलेबी या अमृति आदि ला करके आसपास में या किसी भी मंदिर में जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो या सीताराम जी का मंदिर हो या शिव पार्वती का मंदिर हो, वहाँ पे प्रसाद बांट देना है। फिर देखना आपके सारे रुके हुए काम एकदम से कैसे खुलते हैं, आपका निश्चय ही लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें या कॉल करके आप हमसे बात करें। आपकी हर एक समस्या का हल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप कोई भी गलत फैसला न लें। आपको जितना अमाउंट चाहिए, जो भी आपको मन में इच्छा है वही मांगना है। ये नहीं कि आप प्रयोग करते हैं, प्रयोग नहीं करना, यह उपाय है और उपाय ही करना है। इसी प्रकार से आप एक एक उपाय को अच्छे से अपनाइए। और अगर आपके कार्य सिद्ध होते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी डालिए, ताकि और लोगों का भी भरोसा बने। और इसी प्रकार से सृष्टि के ऊपर सकारात्मक पॉजिटिविटी जो है उसको हम बढ़ाते रहें। वीडियो का इसी प्रकार से हम आज समापन करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।